Hello everyone, welcome back to my channel. This is part 2 of matter in our surroundings. In previous video, that is part 1, we have discussed about what is matter, its properties and its characteristics. अगर आपने part 1 वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं. Today we will discuss about states of matter. So let us see states of matter. There are 3 states of matter. First, solids, second, liquids, third, gases. Here are examples of solids: wood, iron, rocks, ice, sugar, etc. Liquids examples are milk, water, oil, petrol, kerosene. Gases examples: air, steam and oxygen. Now we will see rigidity. What is rigidity? The property of matter due to which it has an ability to maintain its shape when subjected to outside force. जब भी कोई मैटर पर आउटसाइड फोर्स अप्लाई किया जाता है तो वो अपनी शेप को मेंटेन रखता है, उसको हम रिजिडिटी बोलते हैं. Let us discuss about fluidity. Fluid means a material which can flow easily. ऐसे मटेरियल जो easily flow कर सकते हैं और हमें उन्हें रखने के लिए एक वेसल की भी ज़रूरत होती है जिससे कि वो अपना शेप ले सकें. Let us discuss properties of solids. The first property of solid is solids have a fixed shape and a fixed volume. This is most important property. Solids के पास हमेशा fixed shape होता है और fixed volume होता है. Second, solids cannot be compressed much. Solids को हम compressed नहीं कर सकते हैं, ज़्यादा हम compress नहीं कर सकते हैं solids को. Third, solids have high densities. Solids के पास high densities होती हैं जिसकी वजह से वो हैवी होते हैं. फोर्थ, सॉलिड्स डू नॉट फिल देयर कंटेनर कम्प्लीटली. सॉलिड्स कभी भी अपना कंटेनर कम्प्लीटली फिल नहीं करते हैं. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनके पास फिक्स शेप होता है और फिक्स्ड वॉल्यूम होता है. ये दो प्रॉपर्टी हैं जिसकी वजह से सॉलिड कंटेनर को कम्प्लीटली फिल नहीं कर सकता है. फिफ्थ, सॉलिड्स डू नॉट फ्लो. सॉलिड्स कभी भी फ्लो नहीं करते हैं. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स. द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड इज लिक्विड्स हैव फिक्स्ड वॉल्यूम बट दे हैव नो फिक्स शेप. लिक्विड के पास फिक्स वॉल्यूम तो होता है लेकिन उनके पास फिक्स शेप नहीं होता है. सेकेंड, like solids, liquids cannot be compressed much. Solids की तरह हम liquids को भी compress नहीं कर सकते हैं. Third, liquids do not fill their container completely. Now, liquids container completely fill नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि उनके पास fixed volume तो है लेकिन fixed shape नहीं है जिसकी वजह से वो अपने कंटेनर को कम्प्लीटली फिल नहीं कर सकते हैं. नाउ वी विल डिस्कस फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड्स. लिक्विड्स हैव मॉडरेट टू हाई डेंसिटीज़. मीन्स मीडियम टू हाई डेंसिटीज़ होती हैं लिक्विड्स के पास. दे आर यूजुअली लेस डेंस दैन सॉलिड्स. लिक्विड्स हमेशा सॉलिड्स से कम डेंस होते हैं. फिफ्थ प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड, लिक्विड्स फ्लो ईजीली. वो आसानी से फ्लो करते हैं. नाउ वी विल सी प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस. द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ गैसेस, गैसेस हैव नाइदर अ फिक्स शेप नॉर अ फिक्स्ड वॉल्यूम. गैसेस के पास कभी भी ना तो उनका शेप होता है और ना उनका वॉल्यूम होता है. सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ गैसेस, gases can be compressed
ईजिली, गैसेस को हम ईजिली कंप्रेस कर सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ना ही उनके पास कोई फिक्स शेप है और ना ही फिक्स वॉल्यूम है, जिसकी वजह से हम उनको ईजिली कंप्रेस कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट, गैसेस हैव वेरी लो डेंसिटीज़ अकॉर्डिंग टू सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। गैसेस के पास बहुत कम डेंसिटी होती है। फोर्थ पॉइंट, गैसेस फिल देयर कंटेनर completely. Gases can fill their container completely. Fifth, gases flow easily. Gases easily flow कर जाते हैं। Let us discuss about kinetic energy. Energy due to motion. कोई भी एनर्जी मोशन की वजह से आ रही है उसको हम बोलते हैं kinetic energy. The particles of a matter intermix on their own with other particles of matter. कोई भी particles of matter दूसरे particles of matter के साथ मिक्स हो रहे हैं, इंटरमिक्स हो रहे हैं, तो हम उसको kinetic energy कहते हैं। जैसे कि हम एग्जाम्पल ले सकते हैं यहाँ पर सॉल्ट इन वाटर। वाटर के पार्टिकल्स अलग हैं, सॉल्ट के पार्टिकल्स अलग हैं, लेकिन वो इंटरमिक्स हो रहे हैं, जिसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी हो रही है। वेरियस गैसेस इन एयर, हम काफ़ी सारी गैसेस एयर में देखते हैं। इंक इन वाटर, इंक का एग्जांपल बहुत अच्छा है, आप घर पर एक्टिविटी भी करके देख सकते हैं। वाटर में कुछ ड्रॉप्स इंक के डालिएगा तो आप उसमें नोटिस करेंगे कि पार्टिकल्स बहुत जल्दी उसमें मूव कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है। लेट अस नाउ डिस्कस अबाउट डिफ्यूजन, द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ अ सब्सटेंस विद अनदर सब्सटेंस ड्यू टू द मोशन ऑफ इट्स पार्टिकल्स। किसी भी सब्सटेंस को दूसरे सब्सटेंस के साथ मिक्स होने पर जो पार्टिकल्स का मोशन होता है उसको हम उस प्रोसेस को डिफ्यूज़न बोलते हैं। डिफ्यूज़न बिकम्स फास्टर ऑन हीटिंग, डिफ्यूज़न हीटिंग पर बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। सेकेंड, रेट ऑफ डिफ्यूज़न इज़ फास्टेस्ट इन गैसेस एंड स्लोएस्ट इन सॉलिड्स। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। जो रेट ऑफ डिफ्यूज़न है वो सबसे ज़्यादा गैसेस में होता है और सबसे कम सॉलिड्स में होता है। थर्ड पॉइंट, रेट ऑफ डिफ्यूज़न इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। जब भी हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे, जितना इंक्रीज़ करेंगे उतना ही डिफ्यूज़न का रेट इंक्रीज़ होगा। लेट अस सी डिफ्यूज़न इन गैसेस। फर्स्ट पॉइंट, that is example you have seen in your home also. Smell of food being cooked in the kitchen reaches us even from a considerable distance. हम दूर से ही कुक्ड फूड की स्मेल को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ये क्या है? डिफ्यूज़न है। सेकेंड, स्मेल ऑफ परफ्यूम स्प्रेड्स ड्यू टू द डिफ्यूज़न ऑफ परफ्यूम वेपर्स इनटू एयर। आप परफ्यूम का एग्जाम्पल यहाँ पर बेस्ट देख सकते हैं। जब भी हम परफ्यूम को स्प्रे करेंगे तो आप देखेंगे कि परफ्यूम के जो वेपर्स हैं वो एयर में मिलकर स्प्रेड हो जाएंगे, जिसकी वजह से डिफ्यूज़न होगा। तो ये डिफ्यूज़न इन गैसेस का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट वी विल सी diffusion in liquids. First example, spreading of ink in water on its own is due to the diffusion of ink particles into water. Spreading of ink, ink का spread कर जाना water में, ये किसका example है? diffusion का। liquids में डिफ्यूज़न कर रहा है। सेकेंड एग्जाम्पल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन गैसेस प्रेजेंट इन एयर
कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैसेस जो एयर में प्रेजेंट हैं वो जब वाटर में डिज़ोल्व होंगी तो वो डिफ्यूज़ कर जाएंगी। ये भी एक एग्जांपल है डिफ्यूज़न इन लिक्विड्स का। नाउ लेट अस सी डिफ्यूज़न इन सॉलिड्स। दिस इज़ द बेस्ट एग्जांपल। If we write something on blackboard and leave it for considerable time, we find it difficult to clean the blackboard because particles of chalk have diffused into the particles of blackboard। तो यहाँ पर हम जब भी चॉक से ब्लैकबोर्ड पर लिखते हैं उसके बाद हम कुछ देर के लिए उसको छोड़ देते हैं, ऐसे ही लिखकर छोड़ देते हैं। तो बाद में हम देखेंगे, थोड़ी देर बाद क्लीन करके हम देखेंगे तो ब्लैक बोर्ड के जो पार्टिकल्स हैं वो चॉक के पार्टिकल्स के साथ डिफ्यूज़ हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमें बहुत डिफ़िकल्टी होगी क्लीन करने में। सो दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ डिफ्यूज़न इन सॉलिड्स। थैंक यू। आई होप you like my video. So if you really like, please like, share and subscribe to my channel. Thank you.